तेजस्वी यादव की पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको न्यायालय ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, विधानमंडल राज्यसभा की ओर देख नहीं सकते। नीतीश कुमार जी का तो खैर मकदम कर रहा है राज्यसभा कि ऐसा व्यक्तित्व जो बिहार की आवाज, बिहार को सजाया और संवारा। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मैं हूं ना, इसका मतलब कोई गड़बड़ करिएगा तो न पिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा के सदस्यता की शपथ ली। वहीं तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लोग एनडीए के इतने खुश हो रहे हैं जैसे राज्यसभा ना जाकर वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव ने। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार सहित सैकड़ों पुरस्कार से नवाजे गए, यूनाइटेड नेशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको न्यायालय ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, विधानमंडल राज्यसभा की ओर देख नहीं सकते हैं, और नीतीश कुमार जी का तो खैर मकदम कर रहा है राज्यसभा कि ऐसा व्यक्तित्व जो बिहार की आवाज, बिहार को सजाया और संवारा। तो एक तरफ नीतीश कुमार जी राज्यसभा की सदस्यता ले रहे हैं और दूसरे तरफ दरवाजे पर खड़े हैं जेल के कि कब सदस्यता जेल का मिल जाए। इसलिए राज्यसभा की जो भूमिका रही है इस देश के संसदीय इतिहास में, मान्यवर तेजस्वी जी आपको जाने का मौका नहीं मिला है और आप उस लायक भी अब नहीं रह गए। एक भी मेंबर आपका राज्यसभा नहीं जा पाएगा। तो अब स्वाभाविक है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें निशांत कुमार के हाथ में तीर दी है और लिखा हुआ है कि मैं हूं ना। मैं हूं ना, इसका यथार्थ यह है कि आम लोगों के बीच एक दहशत कायम है, मानसिक दहशत, कि नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे तो जीवन की सुरक्षा का क्या होगा। बेटियों को लग रहा है कि हमारे रोजगार का क्या होगा। उसकी माँ कह रही है मेरे रोजगार योजना का क्या होगा। जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं जिनको रोजगार का अवसर मिलना है बिना जमीन दिए हुए, उन तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मैं हूं ना, इसका मतलब कोई गड़बड़ करिएगा तो न पिएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि अब सरकार कंगाल हो चुकी है, पैसा नहीं है, सैलरी देने के पैसे नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी सैलरी नहीं मिले। नहीं, वो तो खुलासा हो गया, फंस गए तेजस्वी यादव। आदरणीय विजेंद्र बाबू ने उनका राजनीतिक पोस्टमार्टम कर दिया ठीक से कि दस्तखत कब किए, क्या किए, सारा डिटेल मीडिया में आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को कौन वेतन दिया? हम लोग को तो वेतन मिल गया। अब आप बिहार में रहबे नहीं करिएगा, दस्तखतें नहीं करिएगा, वेतन विपत्र में और विपक्ष के नेता भी बनिएगा तो पदधारक का एजी ऑफिस से होता है पे स्लिप जारी, तो समय लगता है उसमें। अरे आपको वेतन उतन क्या आपके लिए है? आप तो सैलरी वाला लिखे थे 11,282 रुपया की कितना तो हमको मिलता है, सैलरी घोटाला भी करते हैं आप। तो अब वेतन उतर इतना तो सब्जी से आपको आ जाएगा पैसा। 43 बीघा पटना में जमीन है, तो साधारण व्यक्ति हैं, वेतन तो तुच्छ चीज है उनके लिए। हम तो अनुरोध करेंगे कि अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है, दान कर दीजिए, दान करिए सब अनाथ विद्यालय में, ये सब वेद विद्यालय में, कुछ तो पाप कटेगा। चुनाव के बाद पहली बार राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी को बिहार आ रहे हैं कार्यक्रम में। कहाँ पर कार्यक्रम है? बापू सभागार। तब तो सैल्यूट करना चाहिए नीतीश कुमार जी को, उनको, कि कैसा शानदार बापू सभागार हम बना दिया आपने। हम गांधी का नाम लेते रहे बापू का, लेकिन हम अपने शासित प्रदेश में ऐसा सभागार नहीं बनाया। और सैल्यूट करना चाहिए उनको, नीतीश कुमार जी को आकर के यहाँ उसी बापू सभागार में चंपारण सत्याग्रह का 150वां वर्ष मनाया गया और देश के स्वतंत्रता सेनानी जो अति बुजुर्ग भी थे वो गांधी के सम्मान में आए थे।
अब आ गए हैं तो जरा सदाकत आश्रम भी देख लीजिएगा, उधर बहुत सन्नाटा है। अब विधायक को पकड़ के रखिएगा, आपका विधायक ऐसा नहीं कि आपसे मिलवे नहीं करे, इसीलिए। और अब दुकान का मालिक कौन होगा ये भी तय कर लीजिएगा कि आपके लीडर अभी भी तेजस्वी यादव हैं या कुछ फर्के हैं। कि फर्के हैं तो बोल लीजिए फर्क है। तो ये थे जेडीयू के मंत्री नीरज कुमार। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।